बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला। मोहतरम सामईन इकराम, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। हजरात, मौलाना शेख जलालुद्दीन साहब चिश्ती ने बहुत ही अच्छी बात बताया है इस ऑडियो में। इस ऑडियो को आप हजरात गौर से सुने। जो हिजाब का मामला चल रहा है और ये जो मुजावर लोग चादर के चक्कर में आवाम को धोखा दे रहा है, इसलिए इस ऑडियो को गौर से सुने और हमारे मौलाना शेख जलालुद्दीन साहब चिश्ती की ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें स्कूल के बारे में, हिजाब के बारे में और मुजावर और पीरों के बारे में बताया गया है। ये लोग कितना पैसा खर्च करते हैं और कितना आवाम को धोखा देते हैं। तो इस ऑडियो को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। एक ये है कि ये पीर, बहुत सारे पीर हैं जो सिर्फ पीरी मुरीदी करते हैं और इनका खाने पीने का बहुत शान शौकत आयशो आराम के साथ ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आवाम का सिर्फ इनको रसूख दिखाकर इनके मजहबी एक तरह का जैसा अफीम जैसा है नशा करा के इनको छोड़ रखा है। ये सिर्फ हाथ चुमवाते हैं और बाकी इनका इस्लाह की भी फिक्र नहीं करते। इनके दीनी दुनियावी फ़ायदा और दीनी दुनियावी फलाह और बहबूद के और मुसलमानों के शान शौकत की कोई भी काम इनके ये करने के लिए इनके पास फिक्र नहीं है। और बड़े बड़े मज़ार पर कब्जा करने वाले मुजावर हजरात, मिसाल के तौर पर मैं अजमेर शरीफ को ही आपको बताता हूँ। 5 मिनट आप इस बारे में गौर कीजिए। सारे लोगों को गौर करने की बात है। अभी 1 महीना पहले की बात है, उर्स के मौके पर मैं जब अजमेर शरीफ पहुंचा था तो मैंने सोचा कि एक एक चादर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार की चादर चढ़ाई जा रही है। हाँ, और ये चादर जो चढ़ाते हैं, चादर दुकान से खरीद करके ले जाके चढ़ाते हैं। फिर दूसरे 1 घंटे के बाद वो चादर वापस दुकान को, मुजावर दुकान को लाके बेच देते हैं। फिर दूसरे लोग खरीद करके ले जाते हैं। फिर 1 घंटे के बाद वो चादर फिर बेच देते हैं। इस तरह चादर का चढ़ाना और ले जाकर बेचना, इस तरह चादर का धंधा हो रहा है। और इन पैसे से इनके बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है। आज बताइए, कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ मसला, आप गौर से सुनिए जनाब गवर्नर साहब, मैं ये सारे लोगों को पैगाम दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम ऐसे चादर का धंधा करना छोड़कर और ऐसे पीरों के हाथ चूमना, ऐसे पीरों के हाथ में नजराना देने के बजाय हम अगर स्कूल कॉलेज खोले जहाँ पर हमारे बच्चियाँ गैर मुस्लिमों के पास पढ़ने के बजाय, हिजाब छोड़कर पढ़ने पर मजबूर होने के बजाय हमारी बच्चियाँ हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में पढ़ने लगे और वहाँ पर इस्लामिक सिलेबस हो, इस्लामिक सिलेबस के साथ वहाँ पर स्कूल में कॉलेज तक एकदम मास्टर्स तक हमारी पढ़ाई वहाँ पर स्कूल में हो और हमारा स्कूल खोला जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो अजमेर शरीफ में पैसा जमा हो रहा है ना, ये डेग में, बड़ी डेग में पैसा होता है। 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट लेती है। कितने? 5 करोड़ रुपया वो डेग से गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट को ये सारा पैसा, गवर्नमेंट मुजावरों को 5 करोड़ दे देते हैं और बाकी साल भर का जितना डेग में पैसा होता है गवर्नमेंट ले लेते हैं। अच्छा, यानी गवर्नमेंट इनको एजेंट बना के रखे हैं और इनको एक साथ पैसा देकर बाकी पैसा जितना होता है गवर्नमेंट ले लेते हैं। वरना ये लड़ के मर जा रहे थे इस पैसे से। पूरे मुजावरों की आपस की लड़ाई में तकरीबन 200-300 लोगों पर FIR है, इनके ये अजमेर के मुजावरों पर। ऐसे हरामखोर लोगों को हम पैसा दे रहे हैं, हम डेग में जो पैसा दे रहे हैं, हमारे कोई भी पैसा हमारे काम के लिए नहीं आ रहा है। हमारे मुसलमानों के फायदे का कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ इनकी हरामखोरी का, इनके अय्याशी, हम इनकी आयश और इनके शौक पूरा करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि सवाब का काम हो रहा है। बिल्कुल सवाब का काम नहीं है। बिल्कुल हम अपने हलाल का पैसा हरामखोरी में दे रहे हैं। एक एक पैसे का अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा और इसी पैसे के बदौलत हम जहन्नम में जाएंगे।
जो पैसा हम जन्नत में जाने के लिए दे रहे हैं, कितनी बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। अगर यही पैसा हम जमा करें उन दरगाहों को दे जहाँ पर स्कूल कॉलेज मदरसा चला रहे हैं। हम मजहबी लोग क्या समझ रहे हैं, सिर्फ हमको मदरसा चलाने की जिम्मेदारी है, स्कूल चलाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आप केरला में, पूरे भारत में सबसे खुशहाल मुसलमान कहाँ के हैं मालूम? केरला के मुसलमान है, क्योंकि केरला के हर स्कूल में इस्लामिक सिलेबस है। स्कूल में भी, स्कूल में क्या है? केरला के स्कूल में इस्लामिक सिलेबस है। वो लोग भी अनफी सुन्नी अनफी बरेलवी हैं। हाँ, वो शाफी है लेकिन बरेली भी है। अच्छा, सुन्नी शाफी बरेली भी है। हम सुन्नी हनफी बरेली भी है, वो शाफी है लेकिन बरेली भी है। और वहाँ के सिलेबस इस्लामिक सिलेबस है। और कोई मास्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर बनने के साथ साथ उसको इस्लामिक पूरे मालूमात है, उसको कोई गुमराह भी नहीं कर सकता। जैसा आप गुमराह हुए, क्यों? आप कुछ नहीं जानते थे इसलिए आप गुमराह हुए। हाँ, अगर आप कुछ जानकारी आपको होती पहले से, आप अगर कोई अच्छे मदरसे में पढ़े हुए होते या फिर आप आलिमों के टच में रहते, उलमा इकराम की सोहबत याफ्ता होते, तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता था। तो स्कूल कॉलेज के पढ़ने के साथ साथ अगर एक सब्जेक्ट हर क्लास में इस्लामिक सब्जेक्ट हो, वो बच्चा पढ़ने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, वो मुसलमानों की पूरी जानकारी रखता है। उसको कोई भी नया फिरका आके गुमराह नहीं कर सकता। तो अगर हमारा स्कूल के, हम सिर्फ मदरसा पढ़ा रहे, मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 2% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। बाकी 98% बच्चों में से 40% तो स्कूल को जाते ही नहीं हमारे बच्चे, अनपढ़। पूरी दुनिया में जो इकरा कह के सबसे पहले मुसलमानों को तालीम दिया गया, इकरा सबसे पहली आयत पढ़ो। और पूरी दुनिया में सबसे अनपढ़, सबसे गंवार कोई कौम है तो मुसलमान। और बाकी जो बच्चे स्कूल को जा रहे, जो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद वो इस्लामिक गोशा उसका खाली रहता है। कुछ सारी मालूमात है, इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। अब उसको इस्लाम जानने के शौक उसके दिल में होता है, तो सामने तबलीग जमात वाले नजर आते हैं, सामने जाकिर नायक नजर आता है, सामने कादियानी नजर आता है, सामने दहरिया नजर आता है, तो वो उसको लगता है कि ये तो इस्लाम है, अब इनसे इस्लाम सीखना चाहिए। और इतना बड़ा डॉक्टर है, अब इस्लाम सीखने कहाँ जा रहा है? बोरी बिस्तर लेके 40 दिन जा रहा है। तो वही डॉक्टर को अगर शुरू से हम इस्लाम सिखाते तो वो बोरी बिस्तर लेके 40 दिन नहीं जाता, वो जाकिर नायक के पीछे नहीं पड़ता। तो हम मदरसा चलाने के साथ साथ हमें स्कूल भी चलाना है। और हमारे स्कूल होगा तो हमको अपने बहन की, बेटी की हिजाब के लिए हमको रोना नहीं पड़ता। अब क्रिश्चियन लोग अपने स्कूल नहीं चला रहे, तो हिंदुओं के अगर स्कूल में जन गण मन और ओम नमः शिवाय और वंदे मातरम कहना पड़ रहा है मजबूरी में, तो क्रिश्चियन लोग तो मजबूरी में नहीं पढ़ रहा है। क्रिश्चियन लोग 1% भी नहीं है, 1% है, 1 या 1.5% है, उनका अपना स्कूल है। और हिंदू लोग भी, हिंदुओं के बच्चे भी क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या हम 15% मुसलमान अपना स्कूल नहीं हो सकता हमारा? बिल्कुल। हाँ, हम गवर्नमेंट के, मगर हजरत साहब जैसे मुझ जैसे लोग हैं, जैसे वो पैसों की मतलब कुछ, मैं आपको और 10 मिनट वक्त लूंगा, यही मसला मुकम्मल कर दूं आपको, कि हम अपने ऐसे लोगों को, ऐसे उलमा को खड़ा करें। आप जैसा बोले, हमारा कोई ऐसा मरकज हो, ऐसा हमारा कोई इदारा हो जहाँ से हमारी मदद मिले, जहाँ से हमारी मदद मिले, तो ऐसे उलमा को हम खड़ा करें, ऐसे उलमा को सपोर्ट करें, ऐसे उलमा के हाथ को मजबूत करें जो लिल्लाह खिदमत कर रहे हो, जो राह खुदा में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं केरला में शेख अबू बकर चला रहे, आप जैसा पूछ रहे हैं हमारा ऐसा कोई इदारा हो जहां हमारी मदद मिले, केरला में है हमारा शेख अबू बकर। और भी इंडिया में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है जो अस्पताल चला रहे हो, कॉलेज चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, मदरसा और IPS IAS की ट्रेनिंग दे रहे हो। ऐसे स्कूल, कॉलेज और ऐसे इदारे को हम सपोर्ट करें। ये अभी जो मैं राजस्थान में हूँ, एक गांव में, एक शहर में आया हूँ राजस्थान में, नागौर शरीफ के पास बासनी, यहाँ पर भी माशाअल्लाह मुसलमानों के बड़े बड़े इदारे हैं, जहाँ पर
मुसलमानों की बच्चों को अच्छी तरबियत किए जा रहे हो, तो ऐसे जगह को हम मदद करें, हम खुद ढूंढ के निकालें और वहां पर अपना पैसा खर्च करें। और ये हरामखोर मुजावरों को 1 रुपया भी ना दे, 1 रुपया भी ना दे, उनको बिल्कुल उनको गुंजाइश ना दे कि हमारे पैसे खराब करने की। अब हमारे पूरे इंडिया में कम से कम 100 कॉलेज खोले जो लड़कियों के कॉलेज हो, जहां पर हमारे बच्चियां बुर्के के साथ, हमारे बच्चियां पर्दे के साथ स्कूल में कॉलेज में पढ़ सके, और हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ मुसलमान, पूरे पक्का मुसलमान बने, कुरान पढ़ने वाला बने, और कुरान की तालीमात के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बैरिस्टर बने। तो ऐसे इदारा हमें खुद कायम करना पड़ेगा, हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अभी तो मैं बहुत कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बड़ा मौलवी नहीं हूँ, मेरा भी यही ख्वाब है कि मैं एक स्कूल खोलूंगा, 1-2 साल के अंदर मैं एक स्कूल खोलूंगा, और बच्चे स्कूल में भी पढ़ेंगे, और हॉस्टल रहेगा, और वहाँ पर अच्छी तालीमात दी जाएगी, दुनियावी तालीम भी हम देंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा प्लान है। तो हमारा मेरे शेर जहन में आ रहा है, मैं आपको वो सुना दूं। वैसे तो मैं नहीं सुनाता हूँ, ये पता नहीं किस बात का है कि भरा हो पेट तो सारा जग जगमगाता है, और खाली हो प्लेट तो ईमान भी जगमगाता है। लोग तो इस्लाम से जो दूर हो रहे हैं, या बरेलवी से या सुन्नियत से दूर जो हो रहे हैं, उसका उनका एक जाती सबसे बड़ा जो अहम मसला है, उनके पास कारोबार नहीं है। जैसे हमारे इमरान भाई को ही ले लिए, वो बरेली शरीफ के होने के बावजूद बेचारे पंजाब में अपनी रोजी रोटी कमाने तलाश करने गए। वो यहाँ पे इतने बड़े मरकज में रहने के बाद भी अगर उन्हें इतनी दूर जाना पड़े तो फिर तो जैसे इमरान भाई चले पक्के हैं, मगर ऐसे और भी लोग होंगे जिनके साथ ये मसले होते होंगे। जी ये एक आपने एक और बात याद दिलाया मुझे, ये हम बरेली भी तो हमारे करोड़ों है, लेकिन हमारे उलमा से जुड़े हुए तादाद बहुत कम है। ये जाहिल पीरों से जुड़े हुए तादाद ज्यादा है, जो हक बात, हम तो देखिए हक बात हम हमारे आवाम कहते हैं हम हक मानते हैं, लेकिन जब उनके ख्वाहिशात के खिलाफ कोई बात कह दे तो वो दुश्मन बन जाते हैं, चाहे किसी भी मसलक के किसी भी फिरके के आवाम की बात है। और दूसरे फिरके के उलमा क्या करते हैं मालूम, आवाम को खुश करने के लिए शरीयत बदल देते हैं, लेकिन हमारे उलमा शरीयत बदलते नहीं, आवाम खुश हो या नाराज हो, हमको शरीयत पर चलना है, शरीयत पर कायम रहना है। तो इस वजह से हमारे उलमा से आवाम कटे हुए होते हैं, और ये क़यामत तक ऐसा ये रहेगा ही। बातिल परस्तों की तादाद ज्यादा होगी और हक परस्तों की तादाद कम होगी। लोग तो सारी दुनिया में बरेली भी कहते हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमारे जो बरेली शरीफ के उलमा है, इन उलमा से जुड़े हुए तादाद कम है, जाहिल पीरों से जुड़े हुए लोगों की तादाद ज्यादा है। और जाहिल पीरों को क्या चाहिए, मदरसा भी नहीं चाहिए, मस्जिद भी नहीं चाहिए, खानका भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ नाच गाना और कव्वाली और नजराना और बड़े बड़े जुब्बा कुब्बा के साथ उनकी शान शौकत के साथ रहना, ये उनके लिए काफी है। इस वजह से हमारे उलमा के जब सपोर्ट कम है तो हमारे उलमा खुलकर दीन का काम नहीं कर सकते, माली वसाइल की बहुत कमी है, उलमा के पास कमी है, पीरों के पास कमी नहीं है, मुजावरों के पास कमी नहीं है, उलमा के पास कमी है। और जब उलमा को मजबूत किया जाएगा, उलमा के हाथ को मजबूत होगा, जब हमारे मसलक आगे बढ़ेगा। हमारे मुजावरों के सपोर्ट करने की वजह से मसलक आगे नहीं बढ़ रहा है। तो भाई अगर हमारे उलमा को हम सपोर्ट करेंगे, हमारे आवाम सपोर्ट करेगी, तो इंशाअल्लाह हमारे उलमा भी बहुत बड़े बड़े कारनामा अंजाम दे सकते हैं। केरला के शेख अबू बकर 20,000 बच्चों को तरबियत कर रहे हैं। कितने? जी 20,000 बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, वहाँ ITI, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और हर चीज सिखाया जा रहा है वहाँ। तो ऐसे अगर 2-4 और हो जाए भारत में तो हमारे मसलक में कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी इंडिया में होना चाहिए, यूपी में भी होना चाहिए, बिहार में भी सुन्नियों की तादाद बहुत है, यूपी बिहार सुन्नी, यूपी बिहार राजस्थान और मध्य प्रदेश में होना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए मेरी असल में ये जो आप बता रहे हैं ना, ये मुजावर और ये पीर को जो नजराने या गाड़ियों में घूम रहे हैं, अहले सुन्नत का कोई भी पीर नहीं घूम रहा है, ये सिवाय ये मुजावरों के अलावा। हाँ, अहले सुन्नत नहीं है वो, हमारे जो आला हजरत को मानने वाले हैं ना, आला हजरत को मानने वाले अलग होते हैं,
और और हम राबजी लोगों जो को छुपे सपोर्ट भी हुए करते हैं वो लोग। छुपे हुए राबजी। इमरान भाई आपने अच्छी बात जी, कही, इसको भी अच्छा। खुलासा कर देना चाहिए, वरना हमारे कोई लोग अच्छा। समझेंगे हमारे बरेली पीर। हमारे बरेली कोई पीर नहीं जो ऐसा कर रहा हो। हमारे पीर अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की इस्लाह की फिक्र करते हैं, आवाम की आखिरत की फिक्र करते हैं। और दूसरे जो राबजियों के पीर सुन्नियों के भेष में घूमते हैं, सुन्नियों के इदारे पर कब्जा करके राबजियत फैला रहे हैं, ऐसे राबजी पीर वो सिर्फ लोगों के जेब भरो पीर है, पेट भरो पीर है। और हमारे पीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर भी सही है और हमारे उलमा भी सही है। और ये जो शेख अबू बकर साहब की जो बात कर रहे हैं ना, अब जो शेख अबू बकर साहब हैं जो, जी जी वो हुजूर ताजिर शरिया अलैहिर्रहमा के खलीफा हैं। उनका किताब जी। नाम में मैंने पढ़ा है हयात ताजिर शरिया में। बेशक अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह अता फरमाए, आपको अल्लाह ताला के जरिए से हिदायत को आम फरमाए। अल्लाह ताला तमाम दुनिया आमीन। हर बला मुसीबत से अल्लाह ताला आपको हिफाजत फरमाए। आमीन।